CSS लेआउट के अंदर CSS पोजीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और बेसिकली ये इंटरव्यूज वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि आपका जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है। इसके 5 वैल्यूज होते हैं: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। और इस पोजीशन एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। लेकिन इस टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए उससे पहले हम पोजीशन हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है पोजीशन स्टैटिक, और ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। अगर आप पोजीशन नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक होता है। जैसे ये एक एग्जांपल है और यहाँ पर हमने एक डिव लिया हुआ है और दिस डिव हैज़ अ स्टैटिक पोजीशन। तो ये मैं हटा भी दूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से पोजीशन लेता है। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन बेसिकली अपने खुद के एक्चुअल पोजीशन से रिलेटिव पोजीशन होता है। मतलब कि एग्जैक्टली जो इस डिव का पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए था, इस डिव के इस पोजीशन से कितना रिलेटिव पोजीशन आप चाहते हो। तो यहाँ पे हमने किया है पोजीशन रिलेटिव। तो रिलेटिव पोजीशन में हमने किया है लेफ़्ट 30। तो ये इसका यहाँ पर पोजीशन होता है। यहाँ से आपने लेफ़्ट 30 पिक्सल इसको मूव कर दिया। अगर 30 को मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ तो यहाँ से ये 60 हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप चाहो इसको टॉप से 50 पिक्सल और देना चाहते हो तो यहाँ से वो टॉप 50 पिक्सल भी आ गया। तो इस पार्टिकुलर पोजीशन से इसने रिलेटिव पोजीशन ले लिया टॉप 50 और लेफ़्ट 60 पिक्सल्स का। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, रिलेटिव इज़ क्लियर टू यू। और नेक्स्ट हमारा है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड बेसिकली हम व्यू पोर्ट के रिलेटिव करते हैं। व्यू पोर्ट मतलब जो आपकी स्क्रीन है, जो आपके कंटेंट, जो आपके डिस्प्ले एरिया है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो डेस्कटॉप हो। तो यहाँ पर आप जो पोजीशन फिक्स करते हो तो इसमें आपको मेंशन आपको करना होता है कि ये बॉटम से 0 या कितने पिक्सल्स चाहते हो, राइट से कितना चाहते हो, और इसकी विड्थ और इसका बॉर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस एग्जांपल में पोजीशन हमने व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स किया है और इसे हम बॉटम में, यहाँ पर देखिए ये बॉटम पे रखा हुआ है, बॉटम राइट। तो अगर मैं पोजीशन इसकी बॉटम 0 कर दूँ और राइट की जगह लेफ़्ट 0 कर दूँ तो अब हम देखते हैं तो ये आपका जो है ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आ गया है स्क्रीन के। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ब्राउज़र के स्क्रीन के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं अपने एलिमेंट को। अगर यही मैं टॉप 0 कर दूं तो ये आपका टॉप पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पोजीशन एब्सोल्यूट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस एलिमेंट पे, जिस डिव पर फॉर एग्जांपल हम पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई कर रहे हैं, उसका पेरेंट, उसका जो पेरेंट है उसमें कहीं पोजीशन रिलेटिव तो यूज नहीं किया हुआ है। सो इसके पेरेंट में, मतलब जिस डिव पे आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगा रहे हो, वो उसके एंसेस्टर में पहले चेक किया जाता है कि कौन सा एंसेस्टर उसके पोजीशन रिलेटिव में अप्लाई किया हुआ है। और जिस एंसेस्टर का, अगर सपोज इस डिव का एंसेस्टर ये वाला डिव है और इसमें पोजीशन रिलेटिव किया हुआ है, तो इस पार्टिकुलर डिव के कंपैरिजन में आपका एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई होता है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को मैं देख लेता हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक हमारा डिव है जिसका नाम है रिलेटिव, और ये दूसरा डिव है जिसके क्लास का नाम है एब्सोल्यूट। और इस एब्सोल्यूट क्लास जहाँ पे हमने अप्लाई किया है, इसके पेरेंट में रिलेटिव ऑलरेडी अप्लाइड है। तो अगर ये रिलेटिव अप्लाइड है तो ये एब्सोल्यूट में हमने इसकी पोजीशन जो एब्सोल्यूट किया है टॉप 80 और राइट 0 दिया है। तो ये बेसिकली इस वाले डिव के टॉप 80, इस वाले डिव से टॉप 80 लेगा और राइट 0 लेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर टॉप 80 की जगह मैं इसको 10 कर देता हूँ तो टॉप से ये 10 पिक्सल ले लेगा। लेकिन आप अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन है ये इसके पेरेंट के अगेंस्ट है। अगर मैं इसके पेरेंट का जो आपका रिलेटिव है, इसको रिलेटिव की जगह मैं स्टैटिक कर देता हूँ
तो अब ये क्या है, अब ये जो div जिस पे आपने एब्सोल्यूट पोजीशनिंग लगाई है वो इस div को छोड़कर ये पूरे पेज का जो आपका बॉडी टैग है उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसके पेरेंट में कोई भी रिलेटिव पोजीशनिंग नहीं है। तो ये आपका है एब्सोल्यूट पोजीशन। नेक्स्ट आपका है पोजीशन स्टिकी। समटाइम्स आप चाहते हो कि आपके पेज पे कुछ डिटेल्स दिखती रहे और जैसे ही आप स्क्रॉलिंग ख़त्म होती है या स्क्रॉल करके आप इस जगह पहुंचते हो तो ये स्टिक आप चाहते हो, स्टिक करना। जैसे कि आप चाहते हो कि जैसे ये हेडर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये हमेशा स्टिक हो। ये देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन आपके इस पेज के इस हेडर हमेशा स्टिक है, तो इसके लिए हम पोजीशन स्टिकी कर सकते हैं और इसको हम टॉप से 0 कर सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है आपका div, लेकिन जैसे आप यहाँ पर पहुँचते हो स्क्रॉल करके तो इसका जो पोजीशनिंग है अब स्टिकी हो जाता है, वो आपका फिक्स हो जाता है टॉप से। तो ये है आपका स्टिकी पोजीशन। तो ये रहे हमारे 4-5 पोजीशंस, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर जिसमें एक इमेज के ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का यूज किया गया है और इस एग्जांपल में टॉप लेफ्ट का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। ये देखिए एक इमेज के लिए हमने यहाँ पर एक div लिया है और ये कंटेनर है और इस कंटेनर में के अंदर इस कंटेनर को हमने सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव कर दिया। इसके बाद इसके अंदर हम एक इमेज रखते हैं और ये इमेज आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। इसके साथ ही मैंने एक टॉप लेफ़्ट नाम का div लिया है और इस टॉप लेफ़्ट में पोजीशन हमने एब्सोल्यूट किया है। तो ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट है ये किसके कंपैरिजन में आपका एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होगी, ये इसके अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका पेरेंट जो है कंटेनर वो रिलेटिव पोजीशन में ऑलरेडी है। तो यहाँ से अब हम स्पेसिफाई करेंगे टॉप 8 पिक्सल और लेफ़्ट 16। तो ये आपका यहाँ पर पोजीशन हो जाएगा। इसको मैं टॉप अगर 18 कर देता हूँ तो ये देखिए ये ऊपर से आपका नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉप लेफ़्ट हम यहाँ पर पोजीशन कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से टॉप राइट करने के लिए एब्सोल्यूट करके टॉप 8 पिक्सल और राइट हम 16 करते हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो आपका टॉप राइट में हो जाएगा। और उसी तरीके से सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करेंगे टॉप से 50% और विड्थ 100%। तो ये विड्थ इसकी 100% हो गई और टॉप से 50%। तो बिल्कुल ये आपका सेंटर पे टेक्स्ट। तो ऐसे बड़े एग्जांपल्स और एक से बड़े प्रोजेक्ट्स में आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको इमेज के बीच में टेक्स्ट लिखना है, तो उस केस में आप पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि इसके कंटेनर का पोजीशन हमें रिलेटिव करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।